चाहते हैं कि मायावती यदि भाजपा को जिताना, हम लोग चाहते हैं कि भाजपा जीते, एक बात। और भाजपा को जिताना है तो बसपा से कैंडिडेट लेना ही होगा। अगर मान लीजिए ओम प्रकाश के लड़के अरविंद राज भी लड़ते हैं चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे। उसके पीछे क्या वजह है? यदि बसपा अपना नहीं देगी कैंडिडेट तो भाजपा नहीं निकाल पाएगी। तो भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, तमाम कैंपेनिंग लगातार। कुछ असर पड़ेगा उसका कुछ पड़ेगा। लोकल उम्मीदवार आता तो स्थिति ठीक रहती है। बीजेपी की जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो बाहर से थे, इसलिए यहाँ हार हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम घोसी विधानसभा क्षेत्र के सेमरी गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह सेमरी गांव वही है जहां से विकास पुरुष कल्पनाथ राय आते थे और जिन्होंने मऊ को एक अलग पहचान दी और विकास पुरुष के नाम से जाने गए, क्योंकि मऊ का उन्होंने अप्रत्याशित विकास किया। हमारे साथ इस गांव के तमाम ऐसे लोग हैं, भूमिहार समुदाय के लोग, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार का क्या कारण था और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार राय। उपचुनाव में भाजपा हारी, पहला सवाल की प्रमुख वजह क्या थी? कैंपेनिंग ठीक से नहीं हुआ, मेन कारण है। कैंपेनिंग एक सही एड्रेस होना चाहिए था क्षेत्र में, उसके वजह से उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कैंपेनिंग का क्लियर नहीं होने की वजह से हार का सामना करना पड़ा। भूमिहार जो मतदाता थे कहाँ गए वो? नहीं, भूमिहार कहाँ गए ये मैटर नहीं करता है। भूमिहार जहाँ जाना था वहाँ गए। नहीं, ये तमाम बातें आई। ओम प्रकाश राजभर लगे हुए थे और चूंकि भूमिहार भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट था, क्या उसमें बीजेपी पे गई है, बीजेपी पे गई है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार राय। मिथिलेश जी, क्या सोच रहे हैं आप? 2024 का भी लोकसभा चुनाव आ गया है और विधानसभा में उपचुनाव में हार हुई है बीजेपी की। दोनों परिप्रेक्ष्य को लेकर क्या विचार है? अगर लोकल उम्मीदवार आता तो स्थिति ठीक रहती है। बीजेपी की जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो बाहर से थे, इसलिए यहाँ हार हो गए। और 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर जो भूमिहार लोग हैं क्या सोच रहे हैं? सब बीजेपी के साथ रहेंगे। नहीं, अजय राय अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, तमाम कैंपेनिंग लगातार। कुछ असर पड़ेगा उसका कुछ पड़ेगा। मतलब अजय राय हाँ पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार राय। विमलेश जी, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं 2024 के? 24 में देखा जाए तो बीजेपी में ही सब लोग लगे हैं। अब घोसी उपचुनाव में जो हार हुई है बीजेपी की, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? उसमें जो दारा सिंह चौहान जी जो थे वो जो पार्टी बदल दिए, इसी की वजह से उनका वो हो गया। और जो हरिजन वोट था वही उस पर चला गया, नहीं तो बीजेपी अपना वोट पूरा पाई थी। मतलब आप भूमिहारों का वोट मिला है बीजेपी को? हाँ मिला है, 60% से ऊपर मिला है। तो 60% से ऊपर मिला है, इसका मतलब कि 40% में सपा को मिला वोट? हाँ, सपा को इसलिए क्या कि उनके जो माननीय सुधाकर सिंह जी थे, यहाँ लोकल थे, यहाँ पे लोगों का अपना पैरवी करना, वहाँ लोगों का दुख सुख में रहना, यहाँ लोकल की वजह से उनको उतना सहयोग हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? परमहंस राय। अब घोसी उपचुनाव में हार हुई बीजेपी की, भूमिहार मतदाता आप भी हैं, तो क्या लगा, क्या वजह रही, किस वजह से? केवल मायावती ने यहाँ सीट नहीं लड़ाया, ये कारण हो गया। उतना ही वोट से वो जीते हैं जितना पिछले टाइम में ये मायावती को मिला था। अब 2024 की जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेके क्या? उसको लेकर भी भाजपा ठीक कंडीशन में है और जो भी मोदी के नाम पर वोट होगा। अजय राय कांग्रेस के हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कितना असर, कितना कुछ वोट बैंक अपनी तरफ करेंगे वो लोकसभा में? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी यहाँ बनारस से और यहाँ दूरी ज़्यादा है, उनका कोई असर यहाँ नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? रमाशंकर राय। क्या सोच रहे हैं उपचुनाव में हार और 2024 के लोकसभा चुनाव, दोनों के परिप्रेक्ष्य में? दोनों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अपना काम की है, लेकिन अब उसमें जनता की रुझान जो है जिधर चली गई। आप लोग का रुझान किधर गया? बीजेपी की तरफ था। तो फिर हार का कारण क्या माना जाए? कारण हम लोग कहाँ खोज पाते हैं कि कहाँ कारण है, क्या है, कैसे है। अपने में हम लोग जो हमको करना था हम लोगों ने किया।
अब 24 की क्या तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों की कोई तैयारी नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। नहीं तो 24 में के चुनाव में किसके साथ रहने का मन बना रहे हैं? हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे यानी कि बीजेपी में। जी। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण राय। पहले तो आपसे पूछेंगे कि उपचुनाव हुआ और इसमें बड़ी हार हुई भाजपा की, और कहाँ गए भूमिहार मतदाता? कैंडिडेट का सिलेक्शन गलत हो गया था, उनको लोग दल बदलू कह करके निष्कासित कर दिया अपने दिल दिमाग से। और लोकसभा 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा, कैसा कैंडिडेट रहेगा, कौन कैंडिडेट रहेगा, उस पर निर्भर करेगा। तो क्या 2024 में किस तरह कैंडिडेट चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि मायावती यदि भाजपा को जिताना, हम लोग चाहते हैं कि भाजपा जीते, एक बात। और भाजपा को जिताना है तो बसपा से कैंडिडेट लेना ही होगा। अगर मान लीजिए ओम प्रकाश के लड़के अरविंद राज भी लड़ते हैं चुनाव, तो हाँ, तो नहीं जीत पाएंगे। उसके पीछे क्या वजह है? यदि बसपा अपना नहीं देगी कैंडिडेट तो भाजपा नहीं निकाल पाएगी। और अजय राय का कितना असर पड़ेगा? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं और तमाम कैंपेनिंग कर रहे हैं। 15-20% पड़ेगा। मऊ घोसी लोकसभा में हाँ, तो बड़ा परसेंटेज आप बता रहे हैं। बड़ा है, 10% बड़ा है तो बड़ा है। मतलब अजय राय के आने से 10% असर पड़ेगा। हाँ, 10% असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? उमेश चंद्र राय। उमेश जी, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? अब कैंडिडेट कैसा आ रहा है बीजेपी से, उसके ऊपर असर आएगा। मतलब प्रधानमंत्री एक तरह से माना जाता है कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है, तो उसमें कैंडिडेट देखना है आपको। कैंडिडेट की भी प्राथमिकता रहेगी। किसी को भी अगर पब्लिक के ऊपर ये लोग थोप देते हैं हाई कमान से, तो पब्लिक सबको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, जैसे कि दारा सिंह के साथ हुआ है। हम लोग बीजेपी को वोट किए हैं, लेकिन दारा सिंह की वजह से ये सीट हारी है। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें अभी तय नहीं है कि कहाँ जाएंगे आप? नहीं, अभी तय नहीं। कैंडिडेट क्या नाम है आपका? राम विजय राय। क्या सोच रहे हैं आप घोसी की हार को लेके? कहाँ गए भूमिहार मतदाता? नहीं, भूमिहार मतदाता अपने जगह पर हैं, लेकिन घोसी की हार बीजेपी की हार नहीं है, ये कैंडिडेट की हार है। कैंडिडेट की वजह से जो इधर का उधर, उधर का इधर जब से लगे हुए हैं, बसपा सपा भाजपा पार्टी कांग्रेस ये सब में जैसे कूदे हैं, ठीक उसी तरह उनको पब्लिक जवाब दे दिए, इधर का उधर हो गया और उनको हरा दिए। लोकल कैंडिडेट की वजह से सुधाकर सिंह जीत गए। अगर अब आपके पूछा जाए तो कौन से वर्ग के लोगों ने ज़्यादा वोट कर दिया सपा को? सब वर्ग के लोग किए हैं, थोड़ा थोड़ा सब वर्ग के लेकर, कोई वर्ग ज़्यादा ना किया है न कम किया है। आपके सिमरी से भूमिहार मतदाता गए हैं सपा में? जरूर गए हैं। क्या नाम है आपका? अरुण जी, क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं? सब कुछ ठीक ही है सर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके जी ठीक ही रहेगा, बीजेपी का अच्छा रहेगा। ये हार जो हुई है उपचुनाव में, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? ये दल बदलू नेता की वजह से हो गया सर। अच्छा, दल बदलू नेता इधर उधर भागने में जनता क्या करेगी, जनता किसको विश्वास करेगी। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कैंप कर रहे हैं, अभी मऊ भी आए थे। थोड़ा बिरादरी का असर पड़ेगा, थोड़ा सा, कुछ नहीं है सर। जगह जगह पे, हैं? जगह जगह मान लीजिए थोड़ा मऊ की घोसी लोकसभा में कितना असर होगा? जी वही 2-4% पड़ेगा। ये थे हमारे साथ मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र के सिमरी गांव के भूमिहार मतदाता, जिन्होंने बताया कि वह इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कुछ प्रतिशत लोग प्रत्याशी की वजह से दारा सिंह चौहान के ऊपर जो दल बदल का आरोप था उसको लेकर कुछ लोग समाजवादी पार्टी को वोट किए हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जब हमने इनसे बात करी तो निश्चित रूप से फिर इनका कहना है कि प्रत्याशी के ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि जिस प्रकार से दारा सिंह चौहान का इस उपचुनाव में विरोध था, अगर इसी तरह का कोई उम्मीदवार आता है तो फिर दोबारा यह सोचने पे मजबूर होंगे कि वोट करें या न करें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बेहद ज़रूरी होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में कि वह ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारे जो उम्मीदवार स्थानीय हो या फिर लोगों के बीच का हो। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।